आप प्रत्येक जीव से आशीर्वाद ले सकते हो प्राणी मात्र की सेवा करके। और अगर आपने किसी जीव की हत्या की कोशिश की तो श्राप भी मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि दुर्वासा ऋषि ही श्राप दे सकते हैं, एक बकरा भी श्राप दे सकता है, और देता है, देता ही है, पक्का देता है। सच तो यह है भगवान कि मात्र आप कह दो किसी को कि मैं तुम्हें फला जीव मार करके दूंगा, उसका भी पाप लगता है। शास्त्रों में इसके भी प्रमाण है। अभी हाल ही में एक प्रकरण चल रहा है आसाम में, गुवाहाटी में। मां कामाख्या देवी का नाम तो सबने सुना होगा, भाग्यशाली लोगों ने तो दर्शन भी किए होंगे। मां कामाख्या के दरबार में बलि होती है, पशु बलि। हम भी जिस दिन गए थे तो मन बड़ा पीड़ित हुआ। मंदिर परिसर में ही बलि स्थान बना हुआ था। मां से प्रार्थना भी की थी, मां जल्दी ही कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग गलती कर रहे हैं और आपको भी दुख दे रहे हैं। क्योंकि मां तो मां है, वो चींटी को भी मारना नहीं चाहती, किसी की बलि भला क्यों लेगी। याद रखना, देवता कभी किसी की बलि नहीं लेते, ये बलि राक्षस लेते हैं। और आप अगर किसी स्थान पर बलि देते हो तो देवता उस समय उठ के चले जाते हैं और वहां पर राक्षस प्रकट होकर के उस बलि को ग्रहण करते हैं। और जब राक्षस बलि को ग्रहण करेंगे तो आशीर्वाद ही वैसा ही मिलेगा कि राक्षसी वृत्ति तुम्हारे घर में बनी रहे, और फिर वैसा होता भी है। वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जो भी है, वहां के नाम हमें नहीं पता, आसाम के मुख्यमंत्री महोदय ने बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का, मां कामाख्या देवी के मंदिर में जो बलि होती है उस पर रोक लगाने का अध्यादेश जारी किया। कुछ तांत्रिक लोग विरोध कर रहे हैं उसका, हालांकि, और मीडिया बड़ा भोला है। मीडिया कह रहा है साधु संतों का विरोध। अरे कभी साधु संत जीव हत्या के पक्ष में बात करेंगे क्या? और अगर कोई साधु संत जीव हत्या के पक्ष में बात करता है तो हम भगवती गौ माता की स्पीड से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वो साधु संत हो ही नहीं सकता, वो निश्चित रूप से राक्षस होगा। कोई संत, कोई साधु बलि का समर्थन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ तांत्रिक लोग कर सकते हैं। मीडिया भी जरा ध्यान रखे भाई, हर किसी को साधु घोषित कर देते हैं। कोई छोटे मोटे मंदिर के पुजारी होते हैं, वो कोई अपराध करते हैं, ये लो साहब एक और संत ने किया अपराध। अरे संत की परिभाषा क्या है? साधु चरित शुभ चरित कपासु निर्स विशद गुणमय फल जासु जो शहीद को पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। गोस्वामी तुलसी बाबा ने साधु इसे कहा है। नरसिंह मेहता ने साधु किसे कहा है? जो दूसरों के दुख को समझे उसको साधु कहा है। साधु शब्द से समझिए भगवान, साधु के पास पहुंचते ही अंदर से आवाज आती है, साधु साधु साधु। एक अद्भुत नूर, एक अद्भुत आलोक बरसता है।